नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया। कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। मुझे क्या है, कल से 25% टैरिफ लगेगा। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बता दिया है। उन्होंने कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। मुझे क्या है। एक दिन पहले ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अभी भारत पर अमेरिका का टैरिफ सामान के हिसाब से औसतन 10% के आसपास है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि पूरी दुनिया जानती है भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। राहुल का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं। राहुल ने ट्रंप के बयान पर कहा, मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। दरअसल बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा, हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 mm बारिश हुई। सेना ने बुधवार को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया। शिवपुरी में गुरुवार को सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर राजस्थान के 13 जिलों में भी आज स्कूल बंद हैं। बुधवार को जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिले के कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बरसात हुई। सवाई माधोपुर के पास NH 552 पर बना हुआ पुल भी बह गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित बीमारी और खतरा साबित करता है। इसके अलावा कोर्ट ने BMC को शहर के कबूतर खानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। नीतीश के वादे को राहुल गांधी ने किया पूरा। दशरथ मांझी के बेटे का घर बनवा रहे हैं। भागीरथ मांझी बोले, कई नेता हीरो आए, फोटो खिंचवाई चले गए। ये कहना है माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी का। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी जून में दिवंगत दशरथ मांझी के परिवार से गया जी मिलने में गए थे। वे मिट्टी के बने घर में कुछ देर ठहरे और नारियल पानी पिया था। हालांकि घर वालों से घर को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। राहुल गांधी के जाने के 10 दिन बाद चुपचाप दरवाजे पर ठेकेदार और मजदूर पहुंचे और काम शुरू कर दिया गया। पंजाब के अमृतसर में आज यानी 30 जुलाई दोपहर पेट्रोल से भरे टैंकर का टायर फट गया, जिससे वह बेकाबू होकर एक ब्रेजा कार से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में आग लग गई और उसमें सवार एक युवती और युवक जिंदा जल गए। दोनों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ गुरुग्राम में एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामला मोटर वाहन अधिनियम से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली सरकार पर वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम पर लूट, डकैती और धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले उदयपुर के वर्दी चंद मेनारिया की मौत का पहाड़ जैसा दुख कम होने से पहले परिवार से रुपए ऐंठने के लिए ठग उनके घर पहुंच गए। खुद को सुप्रीम कोर्ट का बताते हुए ठगों ने विमान निर्माता कंपनी बोइंग पर केस करके 8 से 10 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा दिया। पासपोर्ट मांगकर खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने का दबाव भी बनाया।
शक होने पर घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। गौरतलब है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में उदयपुर के 5 लोगों सहित राजस्थान के 14 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पूरी रात बारिश हुई। इसे चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के पनोह में बीती रात को दोबारा बंद हो गया। 9 बजे इसे बहाल कर दिया गया है। वहीं मनाली में भी बारिश के कारण रात को नेहरू कुंड का जल स्तर बढ़ गया। इससे लोग रात भर डर के साए में रहे। नेहरू कुंड के बहाव से डरे स्थानीय विधायक और अधिकारी रात को जेसीबी समेत मौके पर पहुंचे। तब उन्होंने पुल की नींव की तरफ बढ़ते पानी का बहाल किया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर दहशत फैलाई गई। कुछ लोगों की हिंदुत्व, सनातन और भगवा को बदनाम करने की योजना थी। अब उनकी योजना विफल हो गई है। सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब कोई भी हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद कहकर भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, भारत पर 25% टैरिफ लगाना, साथ ही जुर्माना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। मोदीनोमिक्स और मोदी कूटनीति विफल हो गई है। हमारे वस्त्र, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट और अन्य उद्योग प्रभावित होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, भीषण बारिश के बीच झारखंड का मानसून सत्र का आहूत हुआ है। अध्यक्ष ने तिथि तय कर दी है। काफ़ी बारिश हुई है। राज्य के सभी सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को करीब से देखा और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि हंगामा करके कुछ हासिल होता है। सरकार राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील है और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग करेगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में चेनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट पन बिजली परियोजना के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये प्रोजेक्ट 1984 में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों के चलते रुका हुआ था। अब भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालते हुए इस पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट से हर साल करीब 7,995 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी, जिससे उत्तर भारत में बिजली की कमी कम होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख के लेह में सेना की एक गाड़ी पर चट्टान गिरने से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की मौत हो गई, जबकि मेजर रैंक के 2 अधिकारी और एक कैप्टन गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना प्रवक्ता ने दैनिक भास्कर को बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे जब सेना का काफिला दुर्बुक से चोंगतास जा रहा था, तभी एक सैन्य गाड़ी चट्टान की चपेट में आ गया। हरियाणा में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बुधवार को बहस के दौरान सदन में अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, अब डाकिये नहीं भेजे जाते हैं, अब दुश्मन के पास मिसाइल जाती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सेना के साहस को पूरी विश्व को दिखाया। यह मोदी का आत्मनिर्भर भारत है। चूरू जिले के सरदार शहर के उदासर बिदावतान गांव में मुख्य बस स्टैंड पर सड़क पार करी 10 वर्षीय बच्ची एक पिकअप की चपेट में आ गई। बच्ची पिकअप के टायरों से बचकर इंजन के नीचे फंस गई, जिससे उसकी जान बच गई। यह घटना मंगलवार शाम 5 बजे चौधरी किराना स्टोर के सामने हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो आज सामने आया है। अलवर में मानसून की सबसे तेज बारिश आज सुबह से हो रही है। मौसम विभाग ने भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने गुरुवार सुबह जिले के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी में 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल मर्ज नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री बोले, जो हुए हैं उन्हें रद्द करेंगे। टीचर का एक पद समाप्त नहीं होगा। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्ज पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। बिहार के वैभव ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे बल्ले का कमाल। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया अंडर-19 में हुआ चयन। यूथ वनडे में सबसे तेज शतक का है रिकॉर्ड। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी अब ऑस्ट्रेलिया में अपने बल्ले का जादू बिखेरते नजर आएंगे। 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया अंडर-19 टीम में हुआ है।
बिहार में 15 दिनों तक पुलिस चलाएगी ऑपरेशन नया सवेरा। डीजीपी बोले मानव तस्करी में कुछ साल में 7,000 बच्चे लापता, 3,000 का नहीं चल पाया पता। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत करने जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत मानव व्यापार, बाल श्रम, रेड लाइट एरिया और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से पीड़ित लड़कियां, महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा। उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। यह ऑपरेशन पूरे 15 दिन चलेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कहा, 11 सालों से क्या स्टडी चल रही थी। पिछले 11 वर्षों से यह सरकार लगातार दोस्ती के बाद दोस्ती करती रही और आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार मिलेगा। अगर इस तरह की रुकावट होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया। 5 अप्रैल 2025 से 10% बेस लाइन शुल्क लागू हो गई है। 10% बेस लाइन टैरिफ के साथ भारत के लिए कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई। पूर्ण देश विशिष्ट अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल 2025 को लागू होने बताया, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया और फिर 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन मंजूर हुई, 5,451 करोड़ में बनेगी। किसान संपदा का बजट 6,520 करोड़ किया गया। मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और 2 फूड सेक्टर से जुड़े, वहीं 4 फैसले नॉर्थन ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हैं।